दुनिया का वो पहाड़ जिस पर आज तक कोई इंसान चढ़ नहीं पाया, जिस पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर तक फेल हो जाते हैं। साल 1999 रसिया के डॉक्टर एस मलुदासेव अपनी टीम के साथ टिबेट पहुंचते हैं। यहाँ यह आए थे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस पहाड़ की खोज में, कैलाश पर्वत। वे यहाँ से जब रसिया वापस लौटे तो उन्होंने कुछ ऐसे दावे किए जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। मलुदासेव ने कहा, कुछ साल पहले 4 साइबेरियन क्लाइंबर्स ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी और 1-1.5 साल के अंदर वो चारों बूढ़े होकर मर गए। इन्हीं के एक टीम मेंबर सर्जी सिल्वरस्टोफ ने कहा, कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है। यहाँ समय अलग तरीके से चलता है और उम्र ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। यह क्लेम बहुत से लोगों ने बाद में दोहराया भी कि कैलाश पर्वत के पास नाखून और बाल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। डॉक्टर मलुदासेव ने तो यह भी कहा कि कैलाश असल में अंदर से खोखला है और इसके अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं। विज्ञान की दुनिया में नासा इसे पृथ्वी का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी कहती है। हिंदू धर्म इसे भगवान शिव का निवास स्थान मानता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस पहाड़ के नीचे एक सोने की नगरी है जहां एलियंस या देवता रहते हैं। क्या वाकई वहां भगवान शिव समाधि में लीन हैं या कोई अदृश्य शक्ति है जो इंसानों को ऊपर जाने से रोकती है? कैलाश पर्वत, यह नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढका हुआ एक पिरामिड जैसा पहाड़ और मन में ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो जाता है। लेकिन कैलाश सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, यह इस धरती का सबसे बड़ा रहस्य है। 20वीं सदी की शुरुआत में कई पश्चिमी पर्वतारोहियों ने कैलाश को फतह करने की कोशिश की। उनका यह मानना था कि यह सिर्फ एक पहाड़ है और इसे जीतना उनके लिए गर्व की बात होगी। लेकिन उन्होंने जैसे ही चढ़ना शुरू किया, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कर्नल आर.सी. विल्सन नाम के एक पर्वतारोही ने अपने अनुभव को साझा किया था। यह कहा था कि जैसे ही कैलाश की ऊंचाई के लिए सीधा रास्ता खोजा और आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक से मौसम खराब हो गया। अभी तक आसमान साफ था, लेकिन पल भर में वहाँ भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। धुंध इतनी ज़्यादा हो गई कि अपने हाथ नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्हें लगा कि यह कुदरत का कहर है। लेकिन जैसे ही हार मान के नीचे उतरे, मौसम एकदम साफ हो गया। धूप वापस निकल आई। विल्सन ने इसे संयोग माना और फिर दोबारा चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश की, कुदरत ने उनके रास्तों को रोक दिया और आखिर में उन्हें यह एहसास हुआ कि यह पहाड़ उन्हें ऊपर नहीं आने देना चाहता। इन घटनाओं के बाद दुनिया भर के पर्वतारोहियों के मन में खौफ बैठ गया। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मिशनर, जिन्होंने एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के फतेह किया था, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कैलाश पर चढ़ना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पहाड़ जीतने के लिए नहीं है, यह झुकने के लिए है। हालांकि चीन की सरकार ने 2001 में स्पेन की एक टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन दुनिया भर में इसका इतना विरोध हुआ कि चीन को अपना फैसला बदलना पड़ा और कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर हमेशा के लिए रोक लगा दिया गया। मलुदासेव कहते हैं कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, यह मैनमेड पिरामिड है जिसे किसी अतिविकसित सभ्यता या किसी दैवीय शक्ति ने बनाया है। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जिसे देखकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। दोस्तों, रहस्य केवल कैलाश के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर भी है। जब कैलाश पर बर्फ गिरती है तो वह इस तरह जमा होती है कि पहाड़ पर प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बनती है। यह किसी इंसान ने नहीं उखेड़ा, यह कुदरत का करिश्मा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो शाम को होती है, जब सूरज ढल रहा होता है तो पहाड़ की परछाई जब ज़मीन पर पड़ती है तो एक विशाल स्वास्तिक का आकार बना देती है।
दुनिया में हजारों पहाड़ हैं, लाखों चोटियां हैं, लेकिन सिर्फ कैलाश पर ही ओम और स्वास्तिक क्यों? क्या यह सबूत नहीं कि स्वयं महादेव वहाँ विराजमान हैं और वह उनके निशान हैं? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि भौगोलिक रूप से कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कहा जाता है कि ब्रिटेन का स्टोनहिंज और मिस्र के पिरामिड कैलाश पर्वत के साथ एक सीधी रेखा में जुड़े हैं। यह सब इशारा करते हैं कि प्राचीन काल में दुनिया एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ी थी जिसका केंद्र शायद कैलाश था। लेकिन सवाल, कैलाश की रक्षा कौन करता है? और यहाँ एक डरावना एंगल आता है। कैलाश के आसपास रहने वाले लामा और चरवाहे अक्सर एक डरावने सच का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि रात के अंधेरे में एक विशालकाय प्राणी को कैलाश की रक्षा करते हुए देखा। वो इंसान नहीं है, वो भालू नहीं है, वह यति हिम मानव है। कहा जाता है कि यह हिम मानव भगवान शिव की गढ़ है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अपवित्र इंसान कैलाश की सीमा लांघने की कोशिश ना करे। कई बार बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिले, जो किसी ज्ञात जानवर के नहीं। 19वीं और 20वीं सदी के कई पर्वतारोहियों ने यति को देखने का दावा भी किया। अब आपको बताते हैं कैलाश के पास स्थित 2 झीलों की कहानी, जो इस रहस्य को और गहरा बनाती हैं। एक है मानसरोवर झील और दूसरी राक्षस। मानसरोवर झील का पानी मीठा होता है। यह दुनिया की सबसे शुद्ध झीलों में से एक है। इसका आकार गोल है, मानो जैसे सूरज है। कहते हैं इसमें स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल है। इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा जैसे अर्धचंद्र। इसका पानी खारा है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि लंकापति रावण ने यही तपस्या की थी, इसलिए इसे राक्षस ताल कहते हैं। कई यात्रियों ने बताया कि जब यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा होता है तो पहाड़ के अंदर से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह आवाज़ किसी हवाई जहाज़ या डमरू की तरह होती है। अगर ध्यान से सुना जाए तो कईयों को यह ओम की ध्वनि भी लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हवा और पहाड़ों के टकराने से यह ध्वनि हो सकती है। कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता की बात की जाए तो यह 4 धर्मों का संगम है। हिंदू धर्म में इसे शिव का धाम माना जाता है, बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र और बुद्ध डेमचोक का निवास माना जाता है। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा जाता है, जहाँ पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। और तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोग इसे एक विशाल शक्ति का स्रोत मानते हैं। 4 अलग अलग धर्म, लेकिन आस्था का केंद्र सिर्फ एक, कैलाश। तो दोस्तों, ये थी कैलाश की पर्वत की कुछ रहस्यमयी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।